एक ऐसा ही लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें कि आदमी को खुद मालूम पड़ जाता है कि अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ या कुछ ही घंटे का मेहमान हूँ या कुछ ही समय का मेहमान हूँ। आज आपको हम एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि अब हम जाने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों शारदा सिन्हा की, जो कि दोस्तों भोजपुरी गायिका हैं, बहुत ही लोकप्रिय गायिका हैं दोस्तों। और उनके लोकगीत और उनका दोस्तों जो भजन है, जो गाने उनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, खासकर छठ के गाने तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आप देख सकते हैं यह है स्क्रीन में शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा जी दोस्तों अस्पताल में भर्ती थी और इनको मतलब जब उपचार किया गया इनका तो मालूम किया गया कि ये 99% ठीक हो चुकी हैं, बाकायदा स्वस्थ थी, लोगों से घर में सबसे बात कर रही थी और कुछ ही दिनों में इनकी छुट्टी होने वाली थी। जब इनके परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा कि बस अभी स्वास्थ्य ठीक है और हम कुछ दिन बाद छुट्टी दे देंगे, अभी इनको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखिए। दोस्तों कुछ ही दिन बाद एक चिड़िया आती है जिसे हम मैना चिड़िया बोलते हैं। मैना चिड़िया आती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैना चिड़िया आई है और इनसे इनका संवाद चल रहा है। चिड़िया से शारदा सिन्हा जी बात कर रही हैं और ये जो नज़ारा था पूरी फैमिली ने देखा। उनके बच्चे ने इस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया, समय मिल गया क्योंकि वो चिड़िया ऐसी थी, भागे नहीं रही थी। बाकायदा दोनों का संवाद चल रहा है, दोनों की बातचीत चल रही है। चिड़िया शारदा सिन्हा से बात कर रही है और शारदा सिन्हा चिड़िया से बात कर रही है। बाकायदा दोनों के बीच बातचीत चलती रही और समथिंग ये बातचीत 10 से 5 मिनट की बातचीत चली। अब ये क्या बातें हुई ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बात हो रही है। आप वीडियो खुद देख सकते हैं, बात हो रही है, बाकी सब चीज़ समझ में आ रहा है। तो आपको हम एक क्लिप सुनाते हैं, पहले सुन लीजिए आप। क्या बोलती हो? मम्मी आ रहा। तो दोस्तों आपने वीडियो में सुना, दोनों की अच्छी खासी बातचीत चल रही है। और जब इनके पुत्र ने उस दिन ये वीडियो शेयर किया तो उन्होंने बताया कि जब ये चिड़िया की बातचीत ख़त्म हो गई तो उन्हें कुछ घंटे बाद इनकी जो माता नाम थी शारदा सिन्हा जी, वो चली गई। अब घर वालों का ये कहना ये है कि साक्षात यमराज शारदा सिन्हा को लेने आए थे। अब दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। अब उस समय क्या था कि मुंह में मतलब उनकी आवाज़ उतनी ज़्यादा क्लियर साफ नहीं निकल पा रही थी, लेकिन मैना की आवाज़ तो समझ में आ रही, वो चिड़िया बोले रही थी। अब दोनों के बीच क्या बात हुई पता नहीं चल पाया, समझ नहीं पाए, क्योंकि हम इंसान से क्लियर कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन जो पशु पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो क्या कहते हैं ये समझना थोड़ा हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है सर। तो अब ये दोनों में बातचीत हुई और कुछ आधा 1 घंटे बाद शारदा सिन्हा की खबर आ गई कि शारदा सिन्हा जी इस संसार में नहीं रही, वो छोड़ के सबको जा चुकी है। जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि बाकायदा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ दिन बाद आप ले आना। मालूम पड़ जाता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं, शारदा सिन्हा जी भजन गायिका हैं, भगवान का अच्छा भजन करती हैं और उनके अच्छे कर्म हैं, जिस वजह से साक्षात उनको इतना समय मिला कि ईश्वर ने उनको खुद लेने के लिए किसी न किसी रूप में वो खुद आई। क्योंकि दोस्तों अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, लोगों की मदद करी है, जीवन आपका किसी के लिए समर्पित रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों आपकी ना जो मृत्यु होगी ना दोस्तों बहुत ही सुखद होगी। आपको किसी भी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, आपने हमेशा किसी के साथ छल किया है, कपट किया है, किसी का अहित किया है, आपका पुण्य का बैलेंस बिल्कुल कम है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु दोस्तों थोड़ा दर्दनाक होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब ज़्यादातर लोगों के एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी का कहना है, मैंने एक वीडियो में सुना था कि जो व्यक्ति ज़्यादा नॉनवेज खाता है, ज़्यादा मांस मटन मच्छी खाता है और ज़्यादा मांस का सेवन करता है दोस्तों, उन लोगों का लगभग एक्सीडेंट होते ही होता है। क्योंकि दोस्तों वो जिस प्रकार से जानवरों के साथ अत्याचार करते हैं, अब भाई काटा किसी और ने और इनने तो खरीद के लिए क्या, मान लो व्यक्ति खरीदेगा नहीं तो वो व्यक्ति काटेगा नहीं, तो ये सर्कल चलता रहता है। भाई खाने वाला खाएगा नहीं तो बेचने वाला बेचेगा कहाँ से।
तो ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्तों वो कितना भी पुण्य कर ले, वो पुण्य उनका क्षण हो जाता है। क्योंकि जिस दिन किसी जानवर की हाय लगती है तो जो आपको पुण्य रहते हैं कहीं ना कहीं वो आड़े आते हैं और कम हो जाते हैं। आप एक तरफ अच्छा काम कर रहे हैं और एक तरफ बुरा काम कर रहे हैं तो वो बैलेंस बराबर होते जाता है, और जब बैलेंस कम होता है और पाप का बैलेंस बढ़ जाता है तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के यूनिक कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।